दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, जिस पर देश के करोड़ों हिंदुओं का ट्रस्ट यानी विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। यह विश्वास घटा है। देश के करोड़ों हिंदुओं ने जिस आस्था, जिस भरोसे के साथ मुक्त हस्त से राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किया, जिस भरोसे के साथ वो दर्शनार्थी जो राम लला का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं और चढ़ावा समर्पित करते हैं, उनका भरोसा टूटा जब इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ कि चढ़ावा के पैसों में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए कई बड़े अधिकारियों के संरक्षण में पैसों की हेराफेरी की जा रही है। इस आरोप के लगते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया, कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इसी संदर्भ में राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों की आज बैठक हुई और इस बैठक में चंपत राय, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। एक नए कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन को बनाया गया। तो दोस्तों यह बात सही है कि अपराधियों को पकड़ने का सिलसिला की शुरुआत हो चुकी है। यह बात भी सत्य है कि चंपत राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। यह बात भी सही है कि कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ, आज भी नहीं भरोसा हो रहा है कि चंपत राय खुद स्वयं इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ये देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। विषय यह है कि क्या इस खुलासे से भारत में हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू आंदोलन को मजबूती मिली है या फिर ये जो भरोसा टूटा है तो उससे हिंदुत्व की आंदोलन को धक्का लगा है। इस सवाल को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझिए कि जब यह मामला निकल कर आया कि कुछ तो गड़बड़ है ट्रस्ट के अंदर, चढ़ावा के पैसों के अंदर हेराफेरी तो हो रही है। जब ये बातें निकल कर आई दोस्तों, तो एक तरफ जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा, भरोसा नहीं हुआ लोगों को, वहीं दूसरी तरफ एक बात भी स्थापित हुई कि कहा जाता है नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मतलब दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। सिस्टम इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इससे यह साबित होता है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर कुछ खामियां हैं, व्यवस्था के अंदर कुछ खामियां हैं, जिस खामियों का लाभ उठाकर अपराधियों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया। तो एक तो सबसे बड़ा लाभ मैं देख रहा हूं दोस्तों, नुकसान तो हुआ, उस नुकसान की आने वाले दिनों में भरपाई हो सकती है, लेकिन जो लाभ मिला है उस बात को समझिए दोस्तों। इस खुलासे से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है दोस्तों कि अभी राम मंदिर का लोकार्पण हुए लगभग 2.5 वर्ष हुए हैं और इन 2.5 वर्षों के दौरान ही इस प्रकार की घटना और उसका खुलासा हो जाना, भांडाफोड़ हो जाना, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिन लोगों को इसकी जिम्मेवारी मिलने वाली है उन पर एक बड़ा दबाव रहेगा, दबाव सिस्टम पर रहेगा कि वह कैसे एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई जाए, न केवल राम मंदिर के अंदर बल्कि भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं जहां आस्था व्यक्त करने वाले हिंदू समाज के लोग मुक्त हस्त से अपनी धनराशि समर्पित करते हैं मंदिर के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, हिंदुत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए, तो उसे सुरक्षित बनाने के लिए, समाज के हित में उपयोग करने के लिए, सार्वजनिक हित में उपयोग करने के लिए कैसे एक फुलप्रूफ व्यवस्था बनाई जाए। वही दूसरी तरफ इस खुलासे के बाद जितना भी
राजनीति हो रही है इस पर। तो चूंकि आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हिंदुत्व की राजनीति मजबूत हो रही है। दोस्तों, इस देश के अंदर 1990 से पहले हिंदू राजनीति थी ही नहीं। आजाद भारत में 1990 के 1989 के राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ही हिंदू एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी की शुरुआत की तो ये एक जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ। एक धार्मिक आंदोलन को एक राजनीतिक पहचान दिलाने का सबसे पहला प्रयास था लाल कृष्ण आडवाणी का सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा, जिसे बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। तब जब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था और परिणाम स्वरूप केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई थी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार से भी समर्थन वापस लिया था। और उस 1990 से जो देश के अंदर हिंदू राजनीति की शुरुआत हुई, जब मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ एक जनभावना बनने और बनाने की प्रयास की राजनीति की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट, कई और मुद्दे थे 2014 में, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा कारण था नरेंद्र मोदी के 2014 में 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद पहली बार 272 का आंकड़ा पार करना, यानी अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त करना। उसमें सबसे बड़ा कारण था नरेंद्र मोदी की वह छवि जो गुजरात के दंगों के बाद, गोधरा की घटना के बाद हिंदू हृदय सम्राट की एक निर्मित हुई थी। उस छवि की सबसे बड़ी भूमिका थी। और उसके बाद से जो ये हिंदू राजनीति का आंदोलन देश के अंदर परवान चढ़ी है दोस्तों, जिसका परिणाम, अंतिम परिणाम आप देखिए कि असम और पश्चिम बंगाल की चुनाव का परिणाम है। असम में जहां कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली, उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि लगभग 80% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। यानी उससे पहले आप याद कीजिए 1990 से पहले देश भर के अंदर केवल मुस्लिम वोट बैंक की बात होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं विगत 10-12 वर्षों के अंदर एक हिंदू वोट बैंक निर्मित हुआ है। उसी का एक और उदाहरण पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम में दिखेगा आपको दोस्तों, जब लगभग 70% हिंदुओं ने हिंदू वोट बैंक के रूप में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाला। उत्तर प्रदेश में भी लगातार 2 चुनाव से योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत रहे हैं, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो उत्तर प्रदेश में। जो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति के परिणाम स्वरूप ही मिला था। कवाल का वो दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा याद कीजिए आप, याद कीजिए वो कब्रिस्तान और श्मशान का वो विवाद, वो सर्व प्रमुख कारक था। आज जब राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अंदर ये जो खुलासा हुआ है और इस खुलासे पर जो राजनीति हो रही है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो आने वाले दिनों में प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ रहा है। और जिसके जो पड़ेगा प्रभाव, उसका एक ब्लूप्रिंट अगर आप देखें दोस्तों तो वो अभी आपको दिख रहा है। आज दिख क्या रहा है, अंतर क्या हो रहा है कि आज समाजवादी पार्टी, वह समाजवादी पार्टी जिसने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के आंदोलन का सर्वाधिक विरोध किया, सर्वाधिक विरोध अधिकतर राजनीतिक दलों ने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के अलावे जितने भी राजनीतिक दल रहे देश के अंदर, और शिवसेना के अलावे, बीजेपी और शिवसेना के अलावे जितने भी राजनीतिक दल रहे, सबने इसका विरोध किया। लेकिन आज वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम भी सनातनी हिंदू हैं, हम भी राम में आस्था रखने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी के वो लोग जो कहा करते थे कि राम एक किंवदंती हैं, एक मनगढ़ंत पात्र हैं, जो लगातार रामचरितमानस को फाड़ कर जला देने की बात करने वाले लोग थे,
वो समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी के लोग भी आज अपने आप को हिंदू आस्था का प्रहरी बताते अघा नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। तो एक विजय तो स्पष्ट दिखती है। एक बात जो कही जाती थी 90 के दशक में, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, किसी भी राजनीतिक दल के मानने वाले लोग हो, राजनीतिक दल में भरोसा रखने वाले लोग हो, लेकिन है तो वो हिंदू, और जो हिंदू है वो बच्चा, वो राम का बच्चा है। तो आज ये साबित हो रहा है कि सही बात है कि वोट बैंक के कारण, वोट बैंक के लोभ के कारण लोगों ने समर्थन किया, विरोध किया राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का। कई लोगों ने तो यहां तक पूछा था कि इस बात की क्या वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये वही अयोध्या है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। आज वो सभी लोग, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, वो सभी जो लोग राम जन्मभूमि पर अस्पताल बनाने की मांग किया करते थे, आज वो सभी राम मंदिर के पवित्रता, उसकी मर्यादा की चर्चा कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी विजय है दोस्तों। 1990 में जब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का आंदोलन अपने परवान पर था, एक साक्षात्कार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता भाऊराव देवरस ने कहा था कि राम जन्मभूमि का आंदोलन केवल मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन हिंदू समाज के पुनर्जागरण के प्रस्फुटीकरण का कारण बनेगा। और आज वही होता हुआ दिख रहा है। यही होता हुआ दिख रहा है कि अभी ये चाहे जिस किसी भी कारण से हो, जिस किसी भी कारण से हो, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर के खाते की पारदर्शिता की मांग वो लोग भी कर रहे हैं जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग रहे हैं। वो लोग आज राम जन्मभूमि के खाते की पवित्रता की बात करते थक नहीं रहे हैं। इस पर सरकारी नियंत्रण, समाज का नियंत्रण, समाज हित की चिंता करते हुए दिख रहे हैं। जो कभी भी वक्फ बोर्ड के मामले में ये कहते हैं कि नहीं, इसका देश से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध केवल और केवल एक समुदाय विशेष से है, केवल उस समुदाय विशेष को ही इसकी चिंता करनी चाहिए, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आज वो सभी लोग राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। यह हिंदू राजनीति की विजय है। हिंदू राजनीति की विजय का प्रतीक है ये कि जब राम मंदिर को राष्ट्र की मर्यादा से लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम मंदिर के पैसे में हेरा फेरी होना बहुत बड़ा पाप है। ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं जो कहा करते थे कि भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। यहां सेकुलरिज्म का मतलब है, यह मान लिया गया कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी को केवल और केवल सहन करने की आवश्यकता है। बहुसंख्यों की भी कोई विशेष समस्या हो सकती है, इस बात, बहुसंख्यों की भी कोई आस्था हो सकती है, इस बात में भरोसा नहीं रखने वाले लोग भी आज अपने 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 को हिंदू कहते हुए थक नहीं रहे हैं।
ये इस आंदोलन की विजय का परिणाम और प्रतीक है। दोस्तों, आप इन बातों से किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।